आपको बताएंगे कि तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा हो गया है अडानी के साथ बीजेपी का हाल। अडानी ने वीडियो संदेश जारी कर कही बड़ी बात, फिर भी बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पूरे देश में फैल चुकी है बात, अडानी और बीजेपी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है देश। अडानी के शुरू हुए बर्बादी के दिन 2024 तक अडानी और बीजेपी का खेल खत्म। देश के सबसे बड़े ताकतवर बिजनेसमैन गौतम अडानी इस समय सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये बुरा दिन जितना अडानी ग्रुप के लिए है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गौतम अडानी जो भारत के सबसे ताकतवर उद्योगपति हैं, उनके बुरे दौर क्यों शुरू हुए और क्या है पूरा मामला और कैसे ये बीजेपी के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ये लाइन बीजेपी और अडानी के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तो चलिए बताते हैं पूरा प्रकरण क्या है। अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक पूरी खबरें उनके लिए आ रही हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद से कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 100 अरब डॉलर गिर चुका है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट जारी हुई। इसमें दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी कर रहा है। इसके बाद क्या था, कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ गिरने लगे। कंपनी को अब एक और झटका लगा है, एक्सचेंज ने उनकी कंपनियों पर निगरानी बढ़ा दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया है। एएसएम में अडानी के 3 शेयरों को शामिल किया। अडानी की 3 कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। इन स्टॉक्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एनएसई ने एएसएम में डाल दिया है। आपको बता दें कि एडिशनल सर्विलांस एक तरह की निगरानी होती है जिसमें मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई, एनएसई इन सब पर निगाहें बनाकर रखते हैं। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। जब किसी शेयर में मैनिपुलेशन या फिर ज्यादा ट्रेडिंग होने से कीमतों में भारी एक्शन देखा जाता है तो उन शेयरों को एएसएम में डाल दिया जाता है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का विश्वास बैंक और एलआईसी से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है। इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ईडी और सीबीआई को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो भी कई बिजनेसमैन की तरह देश से भाग जाएंगे और देश के करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अपने कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बैंक और एलआईसी के पैसों का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा पूरा विपक्ष दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के स्टॉक क्रैश होने का मुद्दा उठाएगा। अडानी ग्रुप ने कहा है कि भविष्य में होने वाले किसी फाइनेंशियल लॉस से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बोर्ड ने तय किया कि इस एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट इस समय बहुत मजबूत है, हमारा कैश फ्लो और एसेट सिक्योर है, साथ ही कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड सही रहा है। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की हमारी सारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी ग्रोथ आंतरिक संसाधनों से मैनेज की जाएगी। जैसे ही बाजार स्थिर होगा, हमारे कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी का रिव्यू करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। हम पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को बंद हुआ। इसका प्राइस बैंड 3,112 रुपए से लेकर 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। कंपनी इन पैसों से मौजूदा कर्ज को कम करने के साथ साथ एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती थी। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यह कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी की इक्विटी बेस में बदलाव करने के लिए होता है। आईपीओ और एफपीओ में अंतर क्या है? कंपनियां अपने विस्तार के लिए आईपीओ या एफपीओ का इस्तेमाल करती हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के जरिए कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स उतारती है, जबकि एफपीओ में अतिरिक्त शेयर्स को बाजार में लाया जाता है।